myself Dr. Surabhi Asthana, and today I am going to discuss something about mother's history, the intrauterine history. I have received all the knowledge from Dr. Praful Vijayaga sir, predictive homeopathy, and basically mother's history या intrauterine history जिसे हम कहते हैं वो बेसिकली congenital diseases के लिए होती है। जैसे बच्चों में कॉन्जेनाइटल डिजीजेस लाइक सेरेब्रल पाल्सी हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, या कभी कभी ऑटिज्म जो होता है बर्थ के बाद होता है। तो इस तरह के जो बच्चों के केसेस होते हैं स्पेशली उसमें जो है हम मदर की हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो 9 मंथ्स मदर किन किन चीज़ों से गुजरी है, वेदर इट्स फिजिकल, मेंटल, या कोई भी हैरेसमेंट हुआ है या कोई भी इंजरी हुई है, उन सब केसेस में हम प्रॉपर मदर की हिस्ट्री लेते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट 3 मंथ्स में क्या ट्रॉमा हुआ, लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे बच्चे की बॉडी बनती है, जो स्केलेटन बनता है, ठीक है। तो अगर स्केलेटल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उससे रिलेटेड हम पूछेंगे। सेकेंड ट्राइमेस्टर में कुछ फिजियोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसकी फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या उसको ट्रॉमा हुआ या कुछ भी इमोशनल हुआ तो वो कंसिडर करते हैं। स्पेशली ऐसे केसेस में हमें देखने को मिलता है कि हस्बैंड से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ या इन लॉज में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो जनरली ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उस टाइम उसकी मदर ने कैसा फील किया वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जनरली जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, ब्लाइंडनेस है, डेफनेस है, कॉन्जेनाइटल जो होता है, तो उसमें हम थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या कॉन्फ्लिक्ट रहा है मदर के साथ वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सच केसेस कि मदर ने किस कॉन्फ्लिक्ट को फेस किया। फादर से मतलब क्रॉस चेक करना होता है, इन लॉ से क्रॉस चेक करना होता है कि क्या एक्चुअली अटेंडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे केस में। एंड डाउन सिंड्रोम या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती हैं, तो इसमें मदर्स हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम बच्चा तो उस चीज़ से सारे इमोशंस को फील कर रहा होता है ना। जैसे जो भी न्यूट्रिशन होता है जो मदर खाती है वो सब बच्चे तक पहुंचते हैं, वही जो इमोशंस मदर फील कर रही होती है बच्चा भी उसी को फील कर रहा होता है। मदर हैप्पी होती है तो अगर हमने यूएसजी में देखा होगा, बहुत सारे केसेस में दिखाते हैं कि बच्चा भी हैप्पी फील करता है। मदर स्ट्रेस में होती है तो बच्चा भी स्ट्रेस में होता है। और बच्चे में बहुत सारी कॉन्जेनाइटल स्केलेटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, लाइक लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, ये भी डिपेंड करता है। अगर राइट साइड कुछ प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी के टाइम पर मदर को हस्बैंड किसी राइट साइडेड पर्सन से प्रॉब्लम होगी। लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है तो उसके अपनी मदर से या फिर कोई ब्लड रिलेटेड कोई रिलेटिव है उससे कोई प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें फाइंड आउट करनी बहुत ज़रूरी होती है। एंड बाकी जो भी फिजिकल कॉज